नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आपके बीच में जो विषय मैंने कल बताया था उसको लेके मैं आज थोड़ा-सा खुलासा करूँगा। आपको मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, जो रिकॉर्डिंग ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग कि देखो सगे माँ-बाप बच्चों को मारने के लिए एक लड़की के साथ जिसने 4-4 शादियाँ कर रखी हैं और उसके चक्कर में एक माँ अपनी 2 औलादों को मारने के लिए कैसा प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं ये फ़ोन आपके सामने दबा रहा हूँ, एक बारी सुनें। हाँ, बाप को निपटाने का काम करो। शनि के ऊपर 76 लगवाऊंगा, वेद प्रकाश का लड़का विक्की कह रहा है। आप ध्यान से सुनो। ये हमारी विक्की की मम्मी की आवाज़ है। ये हमारे पिताजी की आवाज़ है। तुम्हारा नाम मकान कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम दुकान कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? और क्या मैं लड़ाई बढ़ा रहा हूँ? मैं तो उन्हें समझा रहा हूँ। नहीं, सभी को एक काम करेंगे, अभी में दूरी में करते हैं, टूर में चलते हैं प्रधान जी के। उसके बाद शिव कुमार ने भी इस बात को निपटा, जब करने को तैयार था, लड़ाई का झगड़ा किस बात? तो मुझे उसी की बात मानती है दोनों। दोनों मीन्स अतुल और मेरा भाई। उसके घर चलते हैं और क्या करें? तुम जाओ ना, मैं अपना शिव कुमार में बैठ कर खत्म कराता हूँ। अरे वो करना है, शुभ लगाना है आपको। सनी पे केस लगा, विक्की के पापा क्या कर रहे देखो। खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, केस स्टार्ट करेंगे तो हम खड़े हैं। और बता दिया अच्छी से। अब फिर सुन, अरे अगर ये करेंगे ना, फिर भगवान क्या तो हम इसके नाम कर देंगे फिर इकट्ठी। कौन सी फिर हम कोर्ट में हम डालेंगे केस, क्योंकि हमारा का तंग कर रहे हैं ये सारे। तो फिर कर चुका ना, फिर क्या करो बताओ, सुबह अपने जा। अरे जो कहना शिव कुमार के यहाँ पहुंच रहे पापा और मैं। अच्छा, एक काम करो, तुम ये करो ना, नहीं करो तुम। अरे एक काम करो, अरे हम तेरे साथ खड़े हैं, मेरे खाने की जान पड़े इससे। देख सुन, मुझे अलगा ने कह चुकी कई दफे कि सभी किसी का नहीं हो सकता, लिख लो शिव कुमार और सभी एस नाम के, ये किसी के लिए इसे कर लेंगे, इसका मैं पीछे छुड़ाना है। अगर तेरी बेल में, तेरे किसी काम में, तेरे किसी काम में ना खड़े, ये बतेगी। अरे तो भाई, तू अपना काम, अभी हम जा रहे हैं शिव कुमार के पास, जो आग लगा रहा है उसे इस टाइम अपना बना लो काम खत्म करने के लिए। हाँ तो कंप्लेंट की तू जा। हाँ हाँ जा। नहीं, अगर तेरे पहले डाल रखी है तो फिर कुछ नहीं होता तेरा। अब तेरे भाई होते नहीं ना, तो मेरे को इसलिए कंप्लेंट करी, 750 बनेगी, हम चले चलेंगे थाने में। वो अपने जा, अपने जिस याद दोस्त की बात जाना। गेम कुछ है, गेम जो कोई नहीं चला, गेम अपने आप ये चलवाता सब, ये खुद गेम बात। ये जो है ना, बहुत साफी आदमी है। अभी तो अपना ये गलतियों पर लगा रहा था। ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें वेद प्रकाश जी और वेद प्रकाश जी की मिसिस रामेश्वरी ने खेल रचवाया था, और साफ साफ इसमें बोला जा रहा है, केस हम लगवाएंगे, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। और एसीपी का पूरा पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। और ये मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे को मेरे मारने की और मेरे को मुकदमे लगवाने की पहले से ही इन्होंने बहुत टाइम पहले से, सियासत सालों से पहले सियासत बना रखी थी। क्योंकि वेद प्रकाश जी का जो मैटर है क्लोजर जो चल रहा है अंदर खाने, कपिल का और वेद प्रकाश जी का जो चल रहा है, उसके बारे में खुलासा करेंगे बहुत जल्द। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, विक्की की 4 वाइफ हैं। चारों वाइफ के बाद में जो सबसे बड़ा इनका पोता, पहली बीवी से जो आरती से बच्चा है, वो मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है और उसको पागल खाने भर्ती कराए गए हैं वेद प्रकाश जी के कर्मों से। रामेश्वरी जी ने जी मरवाने का प्लान के साथ साथ, आपने सब लोगों ने सुन लिया है, मेरे को मरवाने का, मेरे भाई को लगवाने का, मुकदमा लगवाने के लिए विक्की के साथ वो खड़े थे। उन्होंने पहले कह दिया था, विक्की हम तेरे साथ खड़े हैं क्योंकि तू मेरा हर चीज़ में साथ देता है, ये दोनों मेरा साथ नहीं देते हैं।
और अलका जो बताती है अलका ही ठीक होती है। अलका की जो मैं नेक्स्ट कभी भी मैं आपको अलका की जब वीडियो सुनाऊंगा तो आपके धरती निकल जाएगी। अलका ने अपनी बहनों के बारे में क्या कहा था वो खुलासा जिस दिन करूंगा तो आप धरती नहीं धरती फट जाएगी। जिस दिन मैं अलका की वीडियो आपको सुनाऊंगा, ये हर चीज़ अलका का नाम आ रहा है और विक्की का। विक्की की 4 बीवियां हैं, सारों के बच्चे हैं, गंद खाना करते हैं, अलका की दुकान के ऊपर करते हैं। वो बालिश के यहाँ करती है अलका। अलका बालिश के यहाँ जाती है, वहाँ पर सारी राजनीति सारे कर्म दंड वहीं से होते शुरुआत, और उसका जो आदमी वो भी वहीं जाता है। हर चीज़ के किसी का खुलासा है। अलका ही हमें मरवाने का प्लान कर रही है विक्की से, क्योंकि विक्की क्रिमिनल आदमी है। इसके रिकॉर्ड चेक करेंगे। हम तो साफ कह रहे हैं, हम पे एविडेंस है, हम पे झूठे केस लगाए गए हैं। हम सबसे खुला कह रहे हैं एसीपी ने धर्मशाला को तोड़ा है, मंदिर को तोड़ा है, इन सब और पेड़ को काटा है, कई सारी जगहों के ताले तुड़वाए। हम खुद इस बात की गवाह हैं और हम पे प्रूफ भी हैं इस चीज़ के, हम आपको दे सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी चीज़ मैंने आपको सुनाई है, इसलिए सुनाई है ताकि आप लोगों को विश्वास आ सके। वे प्रकाश जी, आपने अपनी औलाद को, अतुल और सनी को मरवाने का पूरा पूरा प्लान विक्की से करवाया था, क्योंकि एसीपी ने आपको बुलाया था कि मेरी धर्मशाला बचा, नहीं तो मैं तेरे को वेद प्रकाश तेरी लड़की के नाम जगह नहीं करवाऊंगा। जब जगह अलका के नाम करवाई धर्मशाला, तभी हमारे पे मेरे भाई पे मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। मैंने कह दिया एसीपी साहब 500 लगाओ आप। जो काम जो गुना मैंने किया नहीं तो डरता नहीं। 500 लोगों के बीच में बैठूंगा। कितनी लोगों के ऊपर मर्डर केस लगवाए, कितनी लोगों के ऊपर 54 लगवाई, 354 छेड़ाखानी, और कितनी लोगों के ऊपर 376 के मुकदमे लगवाए, और कितने लोगों को अंडरग्राउंड मरवा दिया। मरवाने वाला शख्स हेमंत है। ठीक है जी, हेमंत नाम का जो बंदा मैं था, मैं ताऊ को ही मारा था। आज ही उसका मकान खाली करने के लिए, मकान खाली कराने के लिए उसको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। अब मैं इनके एक एक चीज़ आपके सामने खुलासा करूँगा, कितनी प्रॉपर्टी पे क्या क्या घपला हुआ है, कितने 100 करोड़ कमाए इन्होंने, हजारों करोड़ रुपए कमाए इन्होंने इन चीज़ों के अंदर, मगर कई लोगों की ज़िंदगी खराब करके, कई लोगों की ज़िंदगी खराब करके इन्होंने कितने लोगों का घर तबाह किया है इन लोगों ने। मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर मैं आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे भाई के बच्चों को, हम सबको मारने की धमकी पूरी हेमंत ने दे रखी है। फ़ोन करके भी धमकी दी है हमको, उसका भी हम पे कॉल का रिकॉर्ड है। हमने कंप्लेंट की थी, एसीपी ने कोई कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि एसीपी साहब का रिटायरमेंट है, अभी दिसंबर या जनवरी में इसका रिटायरमेंट है। इसलिए उन्होंने कहा रिटायरमेंट में क्या मिलेगा, यहाँ तो करोड़ों का हिसाब किताब है मेरा। अगर मैं सब झूठ बोल रहा हूँ तो आप सब लोग आके देखें। मंदिर और धर्मशाला को तोड़ दिया, मेरे घर में मेरा हाथ खराब कर दिया, मेरा पैर खराब कर दिया, मेरे पे झूठे केस लगा दिए। उन सब की मेरे वीडियो है। मेरे घर पे आते हुए स्कूटी बाइकें मैंने रोक ली, बंदे भाग गए, लड़कियां आ रही हैं, कांता का लड़का, मतलब कई सारे लोगों ने इन्होंने प्लान बना रखा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोगों की जनता का सपोर्ट होगा, तो इस मैं चाहता हूँ कोई भी बड़ा लेवल का अफसर, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, कोई भी हो, इसकी तहकीकात करें और इसके ऊपर, इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए जिसमें बंदा है अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, ये दोनों तीनों रिश्तेदार हैं जी। ये तीनों रिश्तेदार हैं। प्रदीप जैन जो 2 नंबर काम करता है, वो अलका का पार्टनर है हर चीज़ के अंदर। अलका का हर बिल्डिंग में पार्टनर है, उसकी मैं बता दूंगा। ये क्या नाम है, मंदरास मैटर वाले का लगा कपिल गुप्ता है। ये इसकी एक ही बिल्डिंग मुझे पता लगी कि भाई एक ही बिल्डिंग में ये आया हुआ है, एक ये हो गया। विक्की एक क्रिमिनल है जिन्हें राजू भाटिया को ही मारता, मुंह पे घूसा, उसमें ताराचंद को फंसा दिया था उन्होंने, अलका ने। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर धीरे धीरे बातें खुलेंगी, और कई कई चीज़ें सारी ऐसी हैं जो कि आपके सामने आएगी। और रामेश्वरी जी कहती हैं कि वेद प्रकाश सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत विक्की को देगा। हम पहली कह रहे हैं, इस बात को खुलासे में कह रहे हैं, हमें ऐसी हराम की दौलत चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो उजाड़ के मार के अलका ने सारे काम किए हैं। क्योंकि अलका के यहाँ से ही अरेस्ट हुआ था विक्की, पुलिस वालों ने पकड़ा था उसके यहीं से। ये पनाह विक्की को यही देती है, सारे काम विक्की से यही करवाती हैं, और इसका आदमी करवाता है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आपको मैं हर चीज़ व्हाट्सअप कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। जब लास्ट टाइम, सबसे लास्ट में सुनाऊंगा अलका की वीडियो। अभी तो मेरे पास बहुत सारी वीडियो, मेरे को मारने की साजिश देख लो। एसीपी का फोटो भी डाल रखा है मैंने, आप उसको भी चेक कर लें कि इन लोगों ने कैसे कैसे एक घर को तबाह करने के लिए कैसे कर दिया।
ना मैं गलत हूँ, ना मैं क्रिमिनल हूँ, ना मैंने कोई गुनाह किया है। मेरे पर सारे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं ताकि धर्मशाला एक 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इन्होंने धर्मशाला को, जिसमें वोटिंग होती है, जिसमें ट्रस्ट की जगह है, जो दान में दी हुई जगह है, उसके लिए लड़ रहा हूँ, उस मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। आप मेरी चीज़ों को आके देखें। मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मैं इंसाफ चाहता हूँ कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सज़ा देते हैं, इन्होंने गलत किया है तो इनको सज़ा देते हैं। डब्बू जैन, दिनेश गुप्ता, इसकी भी कामरा के साथ जगह को लूटा गया है, जिसमें अलका ने 354 का मुकदमा लगाया है। कई सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा और मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि आप लोग देखें, समझें, फिर बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी सारी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें तो आपका बड़ी बड़ी कृपा होगी। इतना साथ दे रहे, इतना साथ और दे रहे, कल को मुझे कुछ होता है, एसीपी विजय रस्तोगी को अरेस्ट कर लिया जाए और इसके जितने बंदों के मैंने नाम गिनवा उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इस चीज़ का मैं खुलासा कर सकता हूँ। मैं कोर्ट में जाता हूँ, मेरे वकील रोक ले जाते हैं हर चीज़ से। आपको हर चीज़ पता ही जाती है कि भाई मैं अगर क्या बोलूँ, मैं हर चीज़ से मुझे रोका जा रहा है, कोर्ट को गुमराह करा जा रहा है। एक एसीपी का डिपार्टमेंट में से नाम आएगा तो भाई जेन्युइन सी बात है कि भाई अब उसका डिपार्टमेंट उन्हीं को बचाएगा। हर चीज़ से टारगेट किया जा रहा है, मारने का टारगेट किया जा रहा है, हर कुछ किया जा रहा है, मेरे घर परिवार को धमकी दी जा रही है। और वेद प्रकाश जी का तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ का खुलासा करूंगा। और कई लोग जिन्होंने हमें मिलकर धोखा दिया है उनके बारे में भी एक दिन खुलासा जरूर करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे खुल के धोखा दिया है। बाकी बातें बहुत कुछ हैं, इनकी प्रॉपर्टी अगर हवाला कर लूँ, मैं आपको सारी की प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, फिर मैं उसकी कंप्लेंट देने जा रहा हूँ सीबीआई ईडी के अंदर, विजिलेंस कमिश्नर के अंदर। मुझे 2 दिन लगेंगे, मंडे को मैं कंफर्म कंप्लेंट करके मैं यूट्यूब पे दिखा दूंगा आपको, ऐसे 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 हुआ है। इनका रिटायरमेंट रोका जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे फांसी दे दें, क्योंकि मैं भगत सिंह जी का चेला हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फांसी ले लूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। इनके पास सब चीज़ें झूठी हैं, मेरी एक एक चीज़ सबूत के साथ मेरे पास है। मैंने कई जगह बांट रखी है चीज़ें, मेरे जो प्रूफ हैं, इसलिए ताकि मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मारने की पूरी पूरी धमकी दी जा रही है। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए मेरे साथ, मेरे आप लोग खड़े हो जाएंगे। कई लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, उनके लिए मैं सभी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। बस बाकी तो मैं आपको सारी बातें और कल बताऊंगा। आज रिकॉर्डिंग सुने और इसका मुझे रिप्लाई में जवाब दें। धन्यवाद।